हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का इंतजार था कि सर आपने मैथ स्टार्ट कर दी और मेंटल एबिलिटी का भी स्टार्ट करेंगे, तो आज उन बच्चों का इंतजार खत्म हुआ जिनकी डिमांड थी। आप डेली हमसे 5 पीएम 5 पीएम पर आप डेली जुड़े। आपको डेली हमारी क्या मिलेगी? जवाहर नवोदय विद्यालय की मेंटल एबिलिटी की क्लास डेली मिलेगी। और आपको बता दें, क्लास डेली के मिलने के साथ साथ आपको बता दें बेसिक टू एडवांस लेवल मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको सिंपल क्वेश्चन बता दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा जी क्लास आ गई, ऐसा कभी नहीं मिलेगा भैया। हम आपको जो भी पढ़ाएंगे ना, वो जीरो टू हीरो होगा। हमारे जो टॉपिक में लिखा है ना, जीरो टू हीरो, इसका मीनिंग भी वही है कि जब हम आपको सिखाएंगे तो वो जीरो टू हीरो ही रहेगा और पूरा लाइव बैच है। ऐसा नहीं कि आपको लाइव नहीं मिलेगा, पूरा लाइव बैच मिलेगा। 5 पीएम पर आप हमसे जुड़े और पूरा लाइव बैच लें। डेली लाइव बैच होगा। कब होगा डेली? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपको डेली हमसे लाइव बैच में जुड़ना है। आपको बता दें, जो हम आपको 5 दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद जो 2 दिन आपके पास रहेंगे, उसमें आपने जो पढ़ाया सबसे पहले तो आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। और उसके बाद जो पढ़ा दिया गया है उसकी प्रैक्टिस करना है। आपको बुक के, आपके पास जो भी बुक हो उससे कर लेना, या जो हम अपनी प्रैक्टिस सीट देंगे आपको उससे करना है। प्रैक्टिस सीट देंगे, उससे आपको पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस करना है। आप आशा करते हैं कि यदि आपने मेंटल एबिलिटी की क्लास को कंप्लीटली स्टार्टिंग से लेके एंड तक सुना तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि हमारी प्लानिंग क्या है। हमारा सिर्फ एक ही प्लान है, आपका सिलेक्शन दिलाना। और आपका सिलेक्शन होगा, बस आपका भी एक प्लान होना चाहिए हमारे दिमाग में कि सर को एक मिठाई का डब्बा सर के ऑफिस तक लेके आना। जब आप हमसे मिलेंगे ना, जितनी खुशी हमें पढ़ाते टाइम भी होती है, उतनी खुशी हमें आपके सिलेक्शन टाइम भी होगी कि हमारा स्टूडेंट है। बहुत खुशी होगी। तो अब आपको बता दें, ये क्लास हमारी किन किन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगी। चाहे आप 4th में पढ़ें या आप चाहे 5th में पढ़ें, दोनों ही क्लास के लिए बेनिफिट है। और 6 के क्लास के बच्चों के लिए भी बेनिफिट है। आप इसमें अपनी अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। आपको बता दें, बेसिक लेवल से मिलेगा, एडवांस लेवल तक मिलेगा। कैसा मिलेगा? बेसिक लेवल से मिलेगा और एडवांस लेवल तक मिलेगा। आपको बता दें, कंसेप्ट के साथ साथ उसकी बेस्ट अप्रोच भी सिखाते हैं हम। आज मेंटल एबिलिटी की फर्स्ट क्लास है। आप लास्ट तक जुड़े रहें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आप इसकी पीडीएफ की डिमांड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आप पीडीएफ वहां से नहीं मिल पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9584750875 पर आप कांटेक्ट करना। इसमें आपको पीडीएफ प्लस पेड कोर्स, कोशिश हमारी ये है कि हम पीडीएफ नहीं देते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि हमने इतनी नॉमिनल फीस रखी है कि स्टूडेंट अपना इजीली क्या कर पाएगा? इस कोर्स को खरीद पाएगा। अब आप बताओ, हमने कितनी फीस रखी है? 199 रुपीज। कितनी फीस है हमारी? 199 रुपीज में हम आपको पूरा नवोदय का बैच दे रहे हैं, 199 रुपए में। बस इसमें एक एडिशनल फीस हम आपसे ले रहे हैं 49 रुपीज। आपको सिर्फ 1 टाइम फीस करना है। कोई भी आप बैच में एनरोल होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, बस 1 टाइम देना है। और आपको बता दें, इसकी फैसिलिटी क्या क्या है। आपको लाइव बैच, रिकॉर्डेड क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सीट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, कंप्लीट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एक्सपर्ट द्वारा निगरानी, डिस्कस फोरम, टेस्ट विनर में जो होगा उसको सरप्राइज भी देते हैं। और सबसे बड़ी आपको इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि 2 साल की कोर्स की वैलिडिटी, आप 2 साल तक हमसे पढ़ते रहेंगे। बहुत सारे इसमें आपको इंफॉर्मेशन है। जब आप बैच लेंगे ना, आपको बताया जाएगा इस बैच के साथ और क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। आपको बता दें, हमारे एकेडमी में कौन कौन से बैच चलते हैं, सबसे पहले आपको उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो आपको बता दें, हमारी एकेडमी में जवाहर नवोदय विद्यालय 69, सैनिक स्कूल 69, सिरमोदय 69, BHU, RMS 69, NTSC 10th क्लास में होता है, ओलंपियाड 5th to 10th, MP सुपर 100, मॉडल एंट्रेंस एग्जाम्स, NMMSS क्लियर। इसके बाद अटल आवासीय विद्यालय 6 and 9, प्री पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, CUT एंट्रेंस, फाउंडेशन बैच 1 to 4th भी हमारे पास अवेलेबल है, 5th to 8 अवेलेबल है, 9 to 10 अवेलेबल है एंड 11 to 12 भी अवेलेबल है। इसके बाद आपको बता दें, जेई और नीट की प्रिपरेशन
और ऑल सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं 5th to 12th तक, स्पेशल सब्जेक्ट भी है और कंप्लीट पैकेज भी है। चाहे आप एमपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई के हो, या चाहे आप डीपीएस के हो, या चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हो, हर एक एग्जाम्स की सिलेबस को कराया जा रहा। कंप्यूटर साथ में उसका बेसिक टेक्नोलॉजी भी आपको सिखाई जाएगी। जीके स्टैटिक्स भी मिलेगा और वोकेबलरी आपको बता दें इंग्लिश और हिंदी में ये भी मिलता है आपको बैच। मैथ कैलकुलेशंस आपको सिखाई जाएगी, अप्रोच सिखाई जाएगी। और इसके बाद सबसे अच्छा है, आपने सब कुछ सीख तो लिया, अब भैया प्रैक्टिस कहां से करेंगे? तो उसके लिए भी हमने आपके लिए एक उपाय सोचा है। हमारी टेस्ट सीरीज है आरके टॉपर विजन टेस्ट। आप यूट्यूब पे टेस्ट क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, वहां से आप आरके टॉपर विजन टेस्ट कुछ समय के बाद आपको आ जाएगा। आप वहां से जाके आप मल्टीपल टाइम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने इसके बारे में बस नॉमिनल सी फीस उसमें भी आपको पे करनी पड़ेगी, और आप जैसे ही आप उसमें एनरोल हो जाएंगे, हर एक एग्जाम्स के मल्टीपल प्रैक्टिस करो ना। इसमें आपको बता दें, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं, हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। इसमें आपको बता दें, स्पेशल हमने एसएसटी का बैच भी स्टार्ट किया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट अब आपको बता दें, अब आपके माइंड में एक डाउट और होगा, सर हमारा बैच कैसा होगा? आपको बता दें, ये बैच आपका बाइलिंगुअल है भैया, हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। टेंशन नहीं लेना आपको, दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाया जाता है। और बैच के रजिस्ट्रेशन तो आपको 5 अगस्त से स्टार्ट है। आप देर नहीं करें, जल्दी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। मैं रमाकांत पटेल हूं, जो आपको 7 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। मैथ भी और इंग्लिश दोनों ही मैं हैंडल करूंगा। वंदना मैम जो साइंस और इंग्लिश को हैंडल करेंगे। आपको बता दें, इसके साथ हमारे साथ काजू सर भी हैं, जो आपको बता दें जीके और हिंदी को हैंडल करने वाले हैं। जीके और हिंदी को कौन सा करेंगे? काजू सर 4 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। मतलब हमारे पास जो टीम है ना, वो वेल एक्सपीरियंस है। हर एक टीचर आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। आपको बता दें, जब आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, बाकायदा आपकी स्टूडेंट वर्चुअल आईडी बनाई जाएगी। इसके बाद आपको बता दें, जो भी हम पढ़ाते हैं वो अपडेटेड और न्यू पैटर्न के साथ आपको पूरा पढ़ाते हैं। इसके बाद आपको बता दें, जो हमारे इंटेक्स है उसी के अनुसार हम पैटर्न को फॉलो करते चले जाते हैं। आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि हम नवोदय विद्यालय में अपनी ऐसी फैसिलिटी, ऐसी लैब, ऐसे कंप्यूटर को चलाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। उसमें मात्र 3 टॉपिक हैं, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज टेस्ट। यदि आपने इसमें 90 प्लस स्कोर कर दिया, 90% प्लस, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे गारंटी के साथ। अब आपको बता दें, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगा, मैथमेटिक्स भी मिलेगी और मेंटल। 4 सब्जेक्ट को हम आपको नॉलेज देंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का वेटेज मात्र पैसेज के रूप में है, बट आपको इंग्लिश हिंदी ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगी। आपका सिलेक्शन हो गया तो आप वहां ग्रामर कैसे सीखेंगे? तो अभी सीख के जाओ ना, सब कुछ सिखाया जाएगा यहाँ। इसके बाद आपको बता दें, हमने छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान दिया। मेंटल एबिलिटी, OMR शीट कैसे भरें, हमने आपको इसकी टिप्स भी बताएंगे। एरर कैसे हो जाते हैं, कहाँ गलती हो जाती, कहाँ से मिस्टेक्स हो जाती, हम जल्दी OMR शीट कैसे भरेंगे, सब कुछ हमारे द्वारा आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद बता दें, अभी हम मेंटल एबिलिटी का जो बैच स्टार्ट करेंगे, आपको मेंटल एबिलिटी स्टार्ट होना है, कुछ मतलब स्टार्ट चल ही रहा है। इसके बाद आपको बता दें, मैथमेटिक्स का क्लास आपको डाल दी गई, आप वहां से जाएं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। इसके बाद बता दें, आपको इंग्लिश ग्रामर कंटिन्यू हमारी चल रही है। इसके बाद बता दें, हिंदी ग्रामर हमारी कंटिन्यू चल रही है। और हमने इंग्लिश में जो मैथमेटिक्स उसमें नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है। आप उसका लेसन प्लान समझे पहले, कि लेसन प्लान में आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि नंबर सिस्टम की में क्या क्या पढ़ेंगे। हम बेसिक से एडवांस लेवल तक लिया भैया, आपके साथ कोई भी हम गलत नहीं करेंगे, सब कुछ सिखाएंगे, बेसिक के साथ सिखाएंगे। यूट्यूब का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जी, यूट्यूब का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंसेप्ट बेस्ट अप्रोच 0 to हीरो बैच है जी। क्लियर। तो आपको देर नहीं करना, जल्दी से एनरोल हो जाए। यदि आप हमारे रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के साथ, तो 100 आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेंगी वीडियो सॉल्यूशन के साथ, मात्र 99 रुपीज में। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, यूट्यूब पर हमने एक अपना रिकॉर्डेड बैच का
डाल दिया है कि हमारी अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, पूरा पेपर देखें, उसके बाद आप क्या करें, उस रिकॉर्डेड बैच को लें। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें भैया आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, जल्दी जोड़ो, देर नहीं करो, देर करोगे देर में पाओगे। क्लियर, जल्दी जोड़ो। और आप कुछ हमारी सोशल मीडिया लिंक हैं, आप इनके माध्यम से भी ऐड हो सकते हैं। इसके बाद आपको बताएं, अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें, जब आप कोई युद्ध लड़ने जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए आपका सिलेबस। भाई आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब पता होना जरूरी है ना, तभी तो आप इस युद्ध को जीत पाओगे ना, जीत पाओगे ना। हाँ सही कह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यदि किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना है तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? इस सिलेबस को अंडरस्टैंड करें, उसके साथ साथ पैटर्न को भी समझें। आप दोनों चीजें जब समझ पाएंगे तब आप क्या कर पाएंगे, तब आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, मेंटल एबिलिटी का जो बैच है हमारा वो 0 to हीरो बैच है। डेली आपको कब मिला, लाइव क्लासेस के रूप में मिलेगा आपको, मंडे टू फ्राइडे मिलेगा आपको। जे डेडिकेटेड होकर पढ़ना है और हमसे जुड़ना है। क्लियर, अब आपको बता दें इसमें जो हम आपको बैच दे रहे हैं ये थ्योरी और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, अपडेटेड और न्यू पैटर्न के साथ होंगे। अब सबसे पहले आपको बता दें मेंटल एबिलिटी के सिलेबस को समझेंगे। अब सबसे पहला आपका सिलेबस में क्या मिलने वाला है उसको आप बता दें। सबसे छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप यदि नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दें मेंटल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन रहते हैं, 50 मार्क्स का होता है और 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। अर्थमेटिक 20 मिनट का होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 आपको क्या रहेंगे मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद आपको बता दें 30 मिनट ड्यूरेशन मिलेगा। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन 25 मिनट, 30 मिनट ड्यूरेशन मिलेगा। क्लियर, अब इसकी हमने डिटेल वीडियो बना दिया, किसका क्या वेटेज है, आप वहां जाएं, वहां से आपको पूरा देखें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। क्लियर, इसके बाद आपको बता दें मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या है जो आपको अभी तक इंतजार कराती रही। सबसे पहले आप सीरीज पढ़ेंगे, मीन्स श्रृंखला पढ़ेंगे। इसके बाद आपको बता दें एनालॉजी मतलब समानता सीखेंगे। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता, वर्गीकरण सीखेंगे। सिमिलरिटी ऑफ सेम फिगर, समानता या समान आकृतियां। इनकम्प्लीट फिगर, अपूर्ण आकृतियां। इसके बाद आपको बता दें मेक द स्क्वायर, वर्ग कैसे बनाए। हिडन फिगर फाइंड आउट करेंगे, छिपी आकृतियां। इसके बाद मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब सीखेंगे। इसके बाद फिगर फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे। उसके बाद आपको बता दें पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, इसको भी सीखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कागज मोड़ना और काटना, दोनों ही चीजें हम सीखेंगे। अब सबसे पहले आपको बता दें श्रृंखला क्या है। श्रृंखला में हमने आपको, हमारा उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है आपकी, इसको आपको बता दें। श्रृंखला पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, हम आपको क्या बताते हैं, हमेशा आपको बताते हैं लेसन प्लान क्या होता है। सबसे पहले आपको बताएं, हम आपको क्या सिखाएंगे, लेसन प्लान हमारा क्या है। तो इसके बाद आपको सीखना हमारा लेसन प्लान क्या सीखना आपको, लेसन प्लान क्या होगा कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें श्रृंखला का इंट्रोडक्शन क्या है, इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले श्रृंखला होती क्या है, आपके दिमाग में इसका परिचय होगा, थोड़ा परिचय करा दें। सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर of letter, number or both arrangement in a such a way each term in series is obtained according to some specific rule। आपको बता दें जो हमारी जो श्रृंखला होती है, जो सीरीज होती है, वो अक्षर, संख्या और दोनों का एक अनुक्रम होती है। मीन्स एक श्रृंखला होती है जो व्यवस्थित क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है, उसका एक नियम होता है। उसी नियम के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, जवाब देने होते हैं। होता पर्चा। मीन्स कहने का इंटेंशन है, जैसे आपको लिखा 1 3 5 7 ऐसा लिखा आपके सामने, तो आपने देखा इसमें कितने कितने का ग्रो हो रहा, +2 का हो रहा। तो आप इसका अगले नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्या होगा, आपको आगे भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर 9। तो आपने क्या सीखा,
जो आपके अंदर जो नंबर्स हैं इसमें आपने पर्टिकुलर एक डिफरेंस देखा, उसी डिफरेंस में आपने आगे को अरेंजमेंट को भरा। इसी को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं, इसी को हम सीरीज कहते हैं। समझ पाए ना स्टूडेंट? आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, लाइक एक और एग्जांपल आपका ले लें, जैसे हमने लिया, अब यहां पर आपसे पूछा क्या आएगा, तो आपने देखा जी इसकी पोजीशन कितनी है, 1 है, इसकी पोजीशन 5 है, हाँ, और इसकी पोजीशन कितनी देखो, ए ई आई ओ यू। हम आपको बता दें जी आपके क्या वोवेल्स है, जी क्या है, ए ई आई ओ यू, जी क्या है आपके वोवेल्स को कंसीडर किया जा रहा, वोवेल्स का सीक्वेंस बता रहा आपको, किसमें, आपको अल्फाबेट ऑर्डर में। तो आपको इसमें क्या बता, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना कि जी आपका एक ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू एक असेंडिंग ऑर्डर। कैसे फॉलो किया भैया हमने, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े लेटर्स की तरफ हम मूव हुए। तो आपने श्रृंखला समझी, क्या होता है, एक पर्टिकुलर उसका सीक्वेंस होता, उसी सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। क्लियर? अब आपको बता दें, सेकंड आपको रूल बताएं, आ सीक्वेंस हैविंग द कंटिन्यूअस फिगर्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अब ऐसा नहीं, जो आपका जो सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, निरंतर होगा। ऐसा नहीं कि आपने कहीं ब्रेक हो गया, वो निरंतर होना चाहिए, उसी अनुक्रम को फॉलो करें, तभी हम उसी क्या कहेंगे, श्रृंखला कहेंगे। इसके बाद आपको यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ क्लियर विजन और डिफरेंस मूवमेंट ऑफ द एडिशन, डिलीटिंग ऑफ द डिजाइन और देयर रोटेशन। अब आपको बता दें, इसमें जी कहा गया है कि जब आप क्या करेंगे, श्रृंखला को आपको, श्रृंखला जब आप देखेंगे तो उसमें आपको एक्सपेक्ट, बिल्कुल आपको जो उपेक्षा रखनी है वो आपको विभिन्न विभिन्न डिफरेंट मूवमेंट, हर एक मूवमेंट में आपका कैसा होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए, क्या उसमें एडिशन हो रहा, क्या उसमें डिलीटिंग हो रही, क्या क्या कैसे कैसे डिजाइन में रोटेशन हो रहा, हर एक आपको चीज पता होनी चाहिए। मतलब आपकी उपेक्षा क्या होनी चाहिए, विभिन्न गतिविधियों और उनकी डिजाइन पर जोड़ना या घटाना भी कह सकते हैं, और उसके रोटेशन के बारे में आपको स्पष्ट विजन होना चाहिए, स्पष्ट आपकी दृष्टि रखनी चाहिए, तभी आप इस सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे। आपको बता दें नेक्स्ट क्या है, दिस टाइप इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ कंसिस्ट ऑफ द 3 फिगर। आपको इसमें बता दें 3 फिगर मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, 3 फिगर आकृतियां मिलेंगी, जिसमें आपको एक जो चौथी आकृति खाली होगी 4th नंबर की, आपको जो आंसर सीरीज दी जाएगी, आंसर सेट दिए जाएंगे आपको, उसमें से आपको क्या करना है, उस आकृति को कंप्लीट करना है। नहीं समझे ना आप? आपको समझाते हैं। जैसे हमने लिखा था 1 3 5, ठीक है, अब आपको यहां पर दिया जाएगा 7 9 11 13। अब आपको क्या करना है, इसे फिल करना। आपने देखा यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, 2 का 1 3 5। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, जैसे बी है, जो सी का डी है, आपने क्या फिल कर दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने इस श्रृंखला को कंप्लीट करने के लिए, 4th नंबर को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेके इसमें आप फिल कर देंगे। आप क्या समझे कि आपको 3 आकृतियां दी जाएंगी, 3 आकृतियां आपको दी जाएंगी, आप समूह को कंप्लीट करने के लिए चौथी आकृति को आपको क्या करना है, आंसर के जो ऑप्शन दिए गए हैं वहां से आपको फिल कर देना है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, जो उसमें कंसेप्ट लगेगा। इसके बाद आपको बता दें, देयर 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रॉब्लम ऑफ द सीक्वेंस विल बी सेलेक्ट वन। आपको क्या हमने यही बताया, आपको सेलेक्ट कहां से करना है, सेलेक्ट वन आपको फिगर करना है, आपको आंसर फिगर से, आंसर फिगर से आपको करेक्टली सीक्वेंस को आपको क्या कर देना, सेलेक्ट कर देना। मींस जो आपने श्रृंखला में 3 आकृति दी जाएंगी, उसमें जो आप क्या करेंगे, चौथी आकृति भरेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो उत्तर आकृतियां हैं उसके समूह में जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा, उसी आकृति को आपको भर देना है। क्लियर? अब आपको बता दें, जो हमारी समाधान है आकृति का, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो मेथड ऑफ सॉल्विंग। अब आपको दिमाग में आएगा, सर आपने तो बता दिया कि जो सीरीज होती है, सीरीज में हम सीक्वेंस होंगे, 4 चीजें होंगी, 4 चीजों को भरना कैसे। अब सर हमें ये भी तो सिखाओगे, उस सीरीज को सीखेंगे कैसे, हमें उसमें क्या क्या मिलेगा, हम क्या क्या अप्रोच लगाएंगे, क्या क्या तरीके होंगे, सब कुछ सीखना है ना भैया। जब आप सीखेंगे नहीं तो फिर कैसे करेंगे बताएं। तो सबसे पहले आपको तरीका हम क्या सिखाएंगे, रोटेशन डायरेक्शन की आकृति का घूर्णन दिशा क्या है, कैसे कैसे मूवमेंट होगा, आपको कैंडिडेट को ये सीखना जरूरी है। इसके बाद आपको बता दें फिगर पोजीशंस क्या होगी, इसके समाधान के तरीके को सीखेंगे, आकृति की स्थिति क्या होगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ डिजाइन, भाई हमारी जो डायरेक्शंस होगी वो कैसे कैसे मूवमेंट होगा। इसके बाद आकृति की दिशात्मक गति भी हमें सीखना है,
अब मूवमेंट ऑफ डिजाइन थ्रू द डिस्टेंस, देखो इन दोनों में आपको बता दें, इसमें जो आपका मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, एंगुलर होगा, एंगुलर होगा। और इसमें आपका क्या होगा, डिस्टेंस बेस होगा। क्लियर, डिस्टेंस जे भी आपका मूवमेंट को दर्शाएगा और जे भी आपका मूवमेंट को दर्शाएगा। पहले हम इन चार टॉपिक को डिटेल से समझेंगे, दूरी, मध्य की, आकृति की, गति को। इसके फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रोटेशनल डायरेक्शन। आपको बता दें रोटेशन क्या होता है, इसको बता दें। रोटेशन मतलब घूर्णन दिशा मूलतः आपको दो टाइप से मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक तो दक्षिणावर्त और एक क्या होता है, वामावर्त। आपको बता दें जो रोटेशनल डायरेक्शन होती है बेसिकली आपको दो होंगे, एक आपका क्लॉकवाइज मिलेगा आपको, एक एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। अब आपके दिमाग में सर एक टेंशन फिर हो जाएगी कि सर अब समझ में नहीं आया जी क्लॉकवाइज क्या है। अब इस टेंशन को भी हमने इसका सॉल्यूशन लिया है। अरे भाई आप हमसे पढ़ रहे हैं ना, आप टेंशन फ्री होकर घर जाएं, मजा आएगा आपको। क्लॉकवाइज सीखेंगे और क्या सीखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सीखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, देखो पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे। क्लॉकवाइज क्या होता है, मतलब दक्षिणावर्त क्या होता है, जब आप क्या करेंगे, घड़ी की डायरेक्शन में घूमेंगे। ऐसा घूमेंगे जिस डायरेक्शन में घड़ी का टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक मूव करती ना, उसी डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं, मतलब दक्षिणावर्त कहते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज होगा, आपके अब दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा, अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, भैया घड़ी की उल्टी दिशा में घूमे। कैसा घूमे हम, यदि हम घड़ी की उल्टी दिशा में घूमे तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। देखते हैं अब दोनों ही पिक्चर को हमने क्या करें, इस एक ही इमेज में हम दोनों को समझाते हैं कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले देखें, यदि आप घड़ी की दिशा में जाएंगे जे तो इसे क्लॉकवाइज, और घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इसे एंटी क्लॉकवाइज। मींस यदि आप ऐसे जाएंगे तो क्लॉकवाइज, और यदि आप ऐसे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। आशा करते हैं कि आपने सब कुछ समझ लिया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है, आपने आराम से और अच्छे तरीके से समझा। अब दूसरी हमने क्या बताई थी, पोजीशन ऑफ आकृति। अब हम समझेंगे आकृति की पोजीशन क्या क्या होती है, इसके बारे में हम आपको डिटेल तरीके से समझाएंगे। तो आपको बता दें स्टूडेंट, हमारी आकृति की पोजीशंस क्या क्या होंगी। अब आपको बता दें बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। अब इन सभी पोजीशंस को हम डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कॉर्नर के चीजों को हम पकड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या है, कॉर्नर। इस कॉर्नर को हम क्या बोलेंगे, इस कॉर्नर को बोलेंगे लेफ्ट अपर डिजाइन, मतलब बायां ऊपरी ऊपरी आकृति। इसके बाद जे क्या होगा, इसी को और बता दें हम आपको, लेफ्ट लोअर डिजाइन, जीएन होता है, ठीक है। लेफ्ट लोअर डिजाइन मतलब बायां निचली आकृति, हिंदी में हम बताते जा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें राइट अपर डिजाइन, मतलब दाएं ऊपरी आकृति। इसके बाद आपको बता दें इसमें राइट लोअर डिजाइन, मतलब निचली दाएं आकृति। आपने इसको सीखा। इसके बाद आपको बता दें, यहां पर देखें और सेकंड कलर का आपको भर दें, ये आपका क्या होगा, इसमें क्या बोलेंगे, लेफ्ट मिडिल डिजाइन। हिंदी में क्या बोलेंगे, बाएं मध्य आकृति। इसके बाद इसे क्या बोलेंगे हम, राइट मिडिल डिजाइन, मतलब क्या कहेंगे इसे, दाएं मध्य आकृति। क्या कहेंगे, दाएं मध्य आकृति। इसके बाद आपको बताएं, इसको समझेंगे हम नए नए कलर से समझते हैं। इसको हम समझेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका, टॉप क्या हो जाएगा, या तो आप इसे टॉप कहेंगे या क्या कहेंगे आप, अपर कहेंगे। टॉप या अपर, जी क्या हो जाएगा आपका, मिडिल डिजाइन हो जाएगी, मतलब ऊपरी मध्य आकृति कहलाएगी।
इसके बाद आपको क्या हो जाएगी बॉटम, इसमें क्या कहेंगे डाउन भी कह सकते हैं या आप बॉटम भी कह दोगे तो भी चलेगा। मिडिल आकृति, मिडिल डिजाइन हो जाएगा, मतलब क्या होगा निचली मध्य आकृति हो जाएगी। इसके बाद एक और आपकी आकृति बची उसको और समझेंगे। अब आपको क्या करना, सेंटर को समझना, थोड़ा सा अलग कलर से हम आपको इसको बताते हैं। इसमें हम क्या कहेंगे सेंट्रल, इसे क्या कहेंगे सेंट्रल, सेंट्रल, सेंट्रल डिजाइन, मतलब मध्य आकृति कहलाएगी आपकी। तो आपने समझी पोजीशन ऑफ डिजाइन को, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसी में आपका क्वेश्चंस क्या आएंगे, इसमें आपको रोटेशंस के भी पूछ लेगा, पोजीशन डिजाइन रोटेशन आपसे पूछेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगा और क्या कर देगा आपको क्लॉकवाइज भी रोटेशन कर देगा। तो आपने आसानी से समझ पाएंगे। तो आपको बता दें, अब आपको जो थर्ड रोटेशन है आपकी, अब आपको क्या करना थर्ड पढ़ना, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ रोटेशन, मतलब अब आप डायरेक्शनल जो पढ़ेंगे इसमें आपको कैसा मूवमेंट पढ़ना है, एंगुलर मूवमेंट पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे आप, एंगुलर मूवमेंट पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे आप क्लॉकवाइज भी सीखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त आकृति का कोणीय गति सीखना है आपको। क्या सीखना है, कोणीय गति सीखना है। तो सबसे पहले आपको बता दें क्लॉकवाइज भी होता है और क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया था, ये जब हम क्या करेंगे घड़ी की दिशा में जाते हैं, जैसे हम घड़ी की दिशा में जाएंगे तो इसे हम क्लॉकवाइज, और घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इसे क्या कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। बट हमें कैसे जाना है, एंगुलर मूवमेंट, मतलब कोण के आधार पर। जैसे हमने क्या कहा आपसे, आपसे ऐसे चलो आप, कोण के आधार पर हमने आपसे ऐसे कहा, यहां से आप मूवमेंट कर रहे हैं राइट साइड 180, 150, 120, 90, फिर 60, फिर 30, फिर 0, फिर 360, फिर 330, फिर 300, फिर 270, 240, 210, 210 और दोबारा लेट्स जो होता है आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज हम आपको बताते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपको जैसे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री, इसके बाद 120, इसके बाद आपका क्या होगा 150, 180 और जी आपका क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, 270 हो जाएगा और 300 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, 360 जी आपका कहलाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। तो आपने समझा एंगुलर मूवमेंट में हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। क्लियर, आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके बाद आपको बता दें, अब सबका आपको अलग से हम बता दें, एंटी क्लॉकवाइज वो तो हमने खैर, अब वो था आपका एंगुलर मूवमेंट। अब आपको इसमें ग्राफ के रूप में भी आपको इसमें समझा दें, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में भी। जैसे लाइक एज आपने यहाँ पर समझा ए, यहाँ पर लिखा आपने बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर आपका एफ और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। क्लियर, तो आपने इजीली अंडरस्टैंड किया। अब समझेंगे, जैसे हमने यहाँ से माना, यहाँ से आप मूवमेंट कितने हुए 45 डिग्री हुए, इसके बाद यहाँ से आप कितने 90 डिग्री मूव हुए, फिर आप कितने डिग्री 135 मूव हुए, दोबारा से आप ये कितना मूवमेंट हो गए, यहाँ से 135 मूवमेंट के बाद फिर 180 मूवमेंट हो गए, इसके बाद दोबारा आप मूवमेंट हो गए 225, इसके बाद दोबारा मूवमेंट हो गए 275, इसके बाद फिर दोबारा मूवमेंट आप कितने हो गए 350 और दोबारा इसी पोजीशन पे आ गए तो पूरा 360 मूवमेंट हो रहा है। तो आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि जो आपका ए से बी हो गया वो कितना है आपका 45 है, और फिर ए से सी क्या है आपका 90 है। इसके बाद आपको बता दें ए से डी आपका कितना है 135 है। आपको इससे बता दें ए से ई कितना है आपका 180 रोटेशन है। आपको दोबारा समझाते हैं क्या है,
ए से एफ तक का आपका कितना रोटेशन है, ए से एफ तक आपका 225 है, ए से जी तक का आपका रोटेशन कितना है, 270 है। इसके बाद आपको बता दें ए से एस तक का रोटेशन, ए से एस तक का रोटेशन आपका कितना है, 315 है। इसके बाद ए से लेकर ए तक आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। मीन्स आपको इसमें क्या समझाया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा आप समझें। जैसे आपका ए से बी तक के, ए से बी आपको कितना डिग्री है, 45। अब आप ए से कंपैरिजन हो रहा, सबको आपको कंपैरिजन कहाँ से करना, ए से सी तक आपका कितना 45 कितना होगा, 90। अब ए से डी तक आपका कितना होगा, ए से डी तक आपकी पोजीशन 135। अब ए से लेकर ई तक का पूरा देखो स्ट्रेट लाइन बन रही तो 180 हो जाएगा। अब ए से पूरा ऐसा घूमते 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 आप कहाँ पहुंचना है, एफ तक। तो टोटल कितना हो रहा है, 250। अब इसी को ए से आप तो घूमते घूमते कहाँ जाना है आपको, जी तक जाना है। तो कितना हो जाएगा आपका, एफ हो गया जी तक 270। अब ए से लेकर आपको पूरा एफ जी एच, यहाँ पर एच हो जाएगा, एच आपको ए से लेकर एस तक जाएंगे 350। दोबारा आप रिटर्न होके ए पे आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका 360 कहलाएगा। आशा करते हैं कि आपने एंगुलर मूवमेंट को स्क्वायर के फॉर्म में समझा होगा। क्लियर। इसके बाद होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, ये आपने क्लॉकवाइज को हमने अच्छे से समझाया आपको। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज को समझते हैं। क्लियर। अब एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको समझते हैं। सेम एज आपको बिल्कुल वही करना है जो आपने क्लॉकवाइज में किया हुआ है। अब क्लॉकवाइज में अब आपको क्या करना है, पोजीशन आपको यही होगी, ए बी सी डी और आपकी ई और आपका एफ, यहाँ पर जी और आपका एच होगा। बस आपको रोटेशन कैसे करना है, आपको रोटेशन करना है आपको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे डायरेक्शन बनी है ऐसे रोटेशन करना। अब इसी प्रकार आप यहाँ से 45 मूव करेंगे, फिर यहाँ पर 90 हो जाएंगे, फिर 90 के बाद यहाँ पर 135 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 225 हो जाएगा, यहाँ पर 270 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 315 हो जाएगा और यहाँ पर रोटेशन कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो आपने ये कैसा किया, आपने एंगुलर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज किया है। ठीक है, जो आपने एंटी क्लॉकवाइज किया इसको और आपको पेन से लिख के समझा दें। लाइक है, जैसे आप ए से एच गए तो आप कितने डिग्री मूव किया आपने, 45। ए से जी गए आप तो कितना डिग्री आपने मूव किया, 90 डिग्री। ए से एफ आपने मूव किया तो कितना डिग्री आपने मूव किया है, 135 डिग्री। इसके बाद बता दें ए से ई आपने कितना मूव किया है, आपने 180 मूव किया है। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें ए से डी आपने कितना मूव किया, 225। इसके बाद ए से सी आपने कितना मूव किया, 270 मूव किया है। इसके बाद आपको बता दें ए से बी आपने कितना मूव किया है, 315 मूव किया है। इसके बाद आपको ए से बी आपने कितना मूवमेंट किया है, इसके बता दें 315। इसके बाद ए से ए तक आप वापसी आ गए तो आपने कितना 316 मूवमेंट हुआ। तो आपको क्या करना, इसी से कंपैरिजन करना है। क्या करना है आपको, यहीं से आपको कंपैरिजन, जैसे आप ए पे थे आप कहाँ पहुंचे, एच पर पहुंचे, तो आपने यहीं से आपने क्या किया, कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। ए से आप कहाँ पहुंचे, एच, तो कितना आपने मूवमेंट किया, 45। ए से आप जी तक आए, ए से डायरेक्ट आप जी तक आए तो कितना डिग्री आपने, 90 डिग्री। ए से आप एफ तक आए तो आपने कितने डिग्री मूवमेंट किया, 135। इसी प्रकार आप जी ई तक आए, ई में आपको पता पूरा स्ट्रेट लाइन हो रही है, आपका कितना 180 हो रहा। इसी प्रकार डी तक गए 220 270, सी तक यहाँ तक। अब वापसी आप ए पर ही आ गए वापसी तो पूरा सर्किल बन जाता है। उस सर्किल को हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री कहते हैं। आशा करते हैं कि आपने एंगुलर पोजीशन आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी समझ ली है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपको बता दें, अब आपको क्या करना है, मूवमेंट ऑफ डिजाइन आपको डायरेक्शन बेस समझना है आपको स्क्वायर फॉर्म में। अब आपको पहले अपने एंगुलर में समझी, अब आपको क्या करना है डायरेक्शन में हम आपको समझाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, आपको इसमें भी दोनों डायरेक्शन समझनी है। कैसी, आप इसमें क्या समझेंगे, क्लॉकवाइज भी समझेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी समझेंगे। क्या समझेंगे आप, इसमें क्लॉकवाइज भी समझेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों ही डायरेक्शन में आप समझेंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको क्लॉकवाइज में क्या होगा, कैसे मूव करते क्लॉकवाइज, मतलब होता है आपकी घड़ी की दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। तो आपको हमने प्रीवियस क्लास में भी समझाया घड़ी की दिशा क्या होती है, आप ऐसे मूवमेंट करेंगे घड़ी की दिशा और ऐसे मूवमेंट करेंगे जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर।
इसके बाद एक एक डिजाइन को हम समझते हैं बिल्कुल। सबसे पहले क्लॉकवाइज को समझेंगे बहुत अच्छे से। क्लॉकवाइज में आपको क्या करना, वही सेम कंडीशन है, बट उसमें आपने क्या किया था, एंगुलर में मूवमेंट किया था ए बी सी डी ई एफ जी और एच। बट आपको इसमें मूवमेंट कैसे करना है, आपको लेंथ के रूप में। जैसे 1 to 4 आपने यहां से यहां तक कितना 1/2 कवर किया, इसमें आपने ए से सी तक कितना किया 1 स्टेप कवर कर लिया आपने यहां से। अब आपको यहां पर बताते चल रहा है थोड़ा सा, आपका मूवमेंट ऐसा होगा भैया, इसके बाद याद रखना ऐसे मूवमेंट होगा आपका, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अब आप समझेंगे, जैसे आप ए से बी तक गए तो आपने कितना कवर किया, आधा स्टेप कवर किया, ठीक है। अब इसके बाद आप ए से सी तक गए तो आपने कितना किया, एक आर्म भी बोल सकते हैं, या आपने एक स्टेप कवर किया। इसके बाद ए से आप डी तक, मीन्स आप यहाँ से पूरा आप यहाँ तक आए तो आपने कितने स्टेप कवर किए, देखो यहाँ से आप एक हो गया था और पूरा फिर एक और आधा हो जाएगा, मतलब 1.5 आपने क्या किया, स्टेप को कवर किया। इसके बाद आपसे ए से ई तक आएंगे आप, इसमें कितने स्टेप हो जाएंगे आपके, 2 स्टेप आपके कवर हो जाएंगे, मतलब आपके यहाँ से ए से ई तक, मतलब आपके क्या 90 डिग्री के। हेलो स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा हमारी क्लास आपकी ऑफ हुई थी। अब इसी क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्लियर, इसी क्लास को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, तो अभी आपने क्या समझा था, आपने समझा था डिस्टेंस के आधार पर हम क्या कर रहे थे, पूरा रोटेशन को समझ रहे थे। इसी रोटेशंस को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू सीखेंगे। क्लियर, थोड़ा सा आप वेट करें, हम अपनी क्लास को चेक कर लें क्या कंटिन्यू चल रही है हमारी या नहीं। हाँ, हमारी क्लास कंटिन्यू है, तो अब आप समझे। हाँ, तो आपने क्या सीखा था, इसमें मूवमेंट ऑफ स्टेप देखा था कि आपका कैसे कैसे मूवमेंट होना है, उस स्टेप को हम आपको बता रहे थे। तो आप ए से ई तक गए तो आपने कितने स्टेप कवर कर लिए थे, आपने 2 स्टेप कवर कर लिए थे। इसके बाद आपको बता दें भैया, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या था, ए से ई तक गए, यदि आप ए से एफ तक जाएंगे तो आपने कितना 2.5 स्टेप कवर किया। क्लियर, इसी के बाद आप ए से जी तक जाएंगे तो आपने 3 स्टेप कवर किया। ए से एस तक जाएंगे तो आपने 3.5 स्टेप कवर किया। इसके बाद ए से ए तक आएंगे तो पूरे आपने 4 स्टेप कवर कर लिए। मीन्स आपको बता दें स्टेप कैसे स्टेप है, हम आपको स्टेप बताते हैं। जैसे लाइक एज आपने यहाँ से यहाँ तक गए, एक स्टेप, यहाँ से यहाँ तक आप एक स्टेप आपका ए से, और दूसरा आपका ए से, और दूसरा आपका यहाँ से 1.5 हो जाएगा। आपका दूसरा स्टेप कहाँ से, ए से लेकर जब आप ई तक आ जाते हैं तो दूसरा स्टेप। क्लियर, जब आप ए से कहाँ तक आ जाते हैं, तीसरा स्टेप आपका कहाँ कंप्लीट होता है, ए से लेकर आप जी तक आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, आप ए से लेकर आप पूरा जी तक आ जाते हैं, तीसरा स्टेप। दोबारा से आप उसी पोजीशन पे आ जाते हैं तो आपका हो जाएगा आपका 4th स्टेप हो जाएंगे जी, आपका एंगुलर मूवमेंट। क्वेश्चन जब हम आपको सॉल्व कराएंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ तक फर्स्ट स्टेप, यहाँ सेकेंड स्टेप, यहाँ थर्ड स्टेप, और यहाँ पर आपका 4th स्टेप हो जाएगा। क्लियर, आशा करते हैं कि आप समझ पाए हो, चाहे क्लॉक वाइज हो चाहे एंटी क्लॉक वाइज। हमने आपको इसको बढ़िया से अच्छी तरीके से क्लॉक वाइज को समझा दिया,
इसके बाद हम समझाते हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज। इसमें थोड़ा स्पीड से समझाएंगे, समझने की कोशिश करना। अब आपको इसमें ध्यान रखना, इसमें भी वही पोजीशन लेना है आपको, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। बट इसमें आपको मूवमेंट कैसे करना है, इसमें आपको मूवमेंट करना है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप ए से ई तक, एच तक जाएंगे तो आपका कितना स्टेप आपने कवर किया, आधा स्टेप। और ए से जी तक जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपको भैया, ए से जी तक जाएंगे आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब ए से जब आप बिल्कुल आपको स्टार्टिंग ए से करना है, एफ तक जाएंगे तो आपका कितना, 1.5 स्टेप कंप्लीट होगा, ठीक है, 1.5। ए से ई तक आएंगे तो आपका कितना, 2 स्टेप कंप्लीट होगा। और ए से आप घूम के पूरा आएंगे तो कितना, 2.5 स्टेप कंप्लीट। अब ए से आपका कितना आएगा, आपका ए से सी तक आएंगे तो आपका 3 स्टेप कंप्लीट। और ए से डायरेक्ट आप बी तक आएंगे तो 3.5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इसके बाद आप दोबारा ई से घूम के पूरा ए तक आ जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 4 स्टेप कंप्लीट। तो आपने यही सीखा है कि आपको, तो डायरेक्ट हम एक स्टेप बता दे रहे। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट कहाँ होता है, ए से जी तक आपने एक स्टेप, और इसके बाद दूसरा स्टेप आपका ए से ई तक आपका क्या होगा, 2 स्टेप, और ए से आपका सी तक आपका 3 स्टेप, और रिटर्न ए से ए तक आप आते हैं तो आपकी 4th स्टेप। अब हर एक स्टेप में कितने का गैप होता है, ईच स्टेप में, ईच स्टेप में भैया, ईच स्टेप गैप कितने होते हैं आपके, 45 डिग्री का आपका गैप होता है। क्लियर, तो आपने स्टेप मूवमेंट समझा, आशा करते हैं कि आप समझ पाएंगे। अब आप हमारा क्या समझेंगे, लेसन प्लान। अभी तक तो आपने ये समझा कि हम अपनी अप्रोच क्या क्या लगा पाएंगे, ठीक है। थोड़ा भैया क्लास बड़ी होगी क्योंकि हम इसमें आपको साथ में सिलेबस भी समझाया, उसके तरीके भी समझाए, और हम उसके अब आपको लेसन प्लान भी, मतलब एक साथ हम आपको 3 टॉपिक पढ़ा रहे हैं। थोड़ा बड़ा होगा इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें। क्लियर, इसके बाद आपको बता दें क्या होगा आपका कन्वर्जन ऑफ सीरीज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज का एक एक चीज बिल्कुल आपको पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको हमने क्या कहा था, हमारी द्वारा जो पढ़ाया जाता है, सबसे पहले आपको रूपरेखा बताते हैं। लेसन प्लान का मतलब होता है रूपरेखा, कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है। पहले आपको रूपरेखा पता होनी चाहिए। जैसे लाइक है, आपको कहीं युद्ध लड़ने जाना है, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं किसी के साथ, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं कितने लोगों को ले जाएं, डंडे से डंडा ले जाएं कि बंदूक ले जाएं कि बम ले जाएं, क्या कारतूस ले जाएं या तोप ले जाएं। बड़े जब लंबे बार की बात कर रहे हैं, लंबी युद्ध की बात कर रहे हैं, तो आप डिजाइन करते हैं, मतलब रूपरेखा बनाते हैं ना। इसी प्रकार हम पढ़ाने से पहले आपको पूरी रूपरेखा बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे हम, पहला टॉपिक हमारा क्या है, इसमें हम सिखाएंगे आपको आकृति। आकृति की संख्या के आधार पर आपको क्वेश्चन सिखाएंगे। इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, बेस्ड ऑन साइज ऑफ डिजाइन, मतलब आकृति के पक्ष की साइड, पक्ष मतलब यहां पक्ष नहीं लिखेंगे, साइड मतलब होता है भैया रेखा, या क्या करेंगे हम, रेखा पर आधारित, ठीक है। दूसरा हम आपको बता दें पोजीशन, अब उस स्थिति, डिजाइन जो होगी उसकी जो आकृति, उसकी स्थिति के आधार पर। दूसरा साइज और कलर, उसकी आकृति के रंग और उसके आकार के आधार पर सिखाएंगे। मतलब क्या सीखना है, आकार और रंग के आधार पर, स्थिति, आकृति की स्थिति के आधार पर, और आकृति की रेखा के आधार पर हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद आपको बता दें अल्फाबेट, वर्ड माला के क्रम श्रृंखला के आधार पर। इसके बाद संख्या श्रृंखला के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। इसके बाद आपको मिक्स होगा, नंबर और अल्फाबेट ऑर्डर दोनों मिलेंगे। मतलब आपको इसमें क्या क्या सीखने मिलना है आपको, इसमें आपको वर्णमाला के क्रम की संख्या के आधार पर, संख्या की श्रृंखला के आधार पर, और संख्या और अक्षर दोनों के मिक्स आधार पर आपको क्या मिलेगी, एक श्रृंखला मिलेगी। इसके बाद आपको बता दें 8 नंबर में चित्र की स्थिति के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन पोजीशन फिगर। इसके बाद बेस्ड ऑन रोमन नंबर सीरीज भी मिलेगी आपको, बेस्ड ऑन लेटर सीरीज भी मिलेगी आपको, मतलब वर्ड श्रृंखला पर आधारित। इसके बाद आपको बता दें बेस्ड ऑन फिगर एंड नंबर सीरीज, मतलब नंबर होगा उसका फिगर भी होगा उसके आधार पर, मतलब आकृति और श्रृंखला के चित्र के आधार पर। बेस्ड ऑन फिगर बेस्ड, मतलब आकृति के आधार पर। और आपको ये बताना, जो हमने आपको 3rd नंबर की पोजीशन पढ़ाई थी ना, उसमें फिगर टॉप और बॉटम की पोजीशन आधार पर सिंबल आधारित मिलेगा।
मतलब आकृति की संख्या आधार पर, आकृति की श्रृंखला आधारित, और चित्र की पोजीशन शीर्ष पे या निचले पे है या मध्य पे है, ये सभी स्टेप हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद 14 नंबर का टॉपिक मिश्र अक्षरों की श्रृंखला पर आधारित, मतलब बेस्ड ऑन मिक्स, नंबर भी होंगे, लेटर्स भी होंगे। इसके बाद आपकी लास्ट में हम क्या करा देंगे, ओवरऑल पूरे चैप्टर की मिक्स प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आप समझे, आपको 15 तरीके से हम आपको क्या कराएंगे, इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो आप बताओ ऐसी कौन सी बुक बन गई है जिसमें 15 तरीके आपको सिखाए गए हो। आप समझते हैं इसका नाम ही चैनल का है यूनिक सक्सेस आईएएस विजन, यूनिक अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। आप बने रहे, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले टाइप हम आपको सिखाएंगे, उस टाइप में आपको आनंद आ जाएगा। पहले टाइप में सबसे पहला टाइप है बेस्ड ऑन आ नंबर डिजाइन, आकृति की संख्या पर आधारित हम आपको क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस, पूरे टॉपिक को आपको सिखाएंगे। इस आकृति की संख्या में परिवर्तन क्या क्या हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए उसको हम सिखाएंगे, क्या क्या परिवर्तन हुए वो सिखाएंगे, और आकृति की पिछली आकृति से कैसे रिलेट करें, कम है या ज्यादा है, इन सभी चीजों को हम दिखाएंगे। चेंज भी आपको सिखाएंगे और मोर और लेस भी बताएंगे। आप इन चीजों को हम आपको सिखाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले आपको बता दें, पहला क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। अब आपने क्या देखा, इस पहले क्वेश्चन में आपको एक जीरो, एक अंडा, फिर दो त्रिभुज हो गए, मतलब एक सर्किल, दो त्रिभुज, फिर तीन सर्किल। अब आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ पर फोर्थ में क्या आएगा। तो सबसे पहले आप क्या देखें, आंसर देखें, आप लॉजिक लगाएं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या आएगा। या दोनों सर्किल डार्क होंगे, या 4 सर्किल होंगे आपके इन अनफिल्ड होंगे, या आपके 2 ट्राइंगल होंगे, या आपके क्या होंगे 4 ट्राइंगल होंगे। तो आपको बता दें इसमें लॉजिक क्या होगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप समझ लें आप इसे, थर्ड स्टेप समझ लें, यहाँ पर फोर्थ स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप में है वो थर्ड स्टेप में है, तो अगले स्टेप में आपका क्या होगा, जो सेकंड स्टेप में होगा वो आपका फोर्थ स्टेप में देखने मिलेगा। तो आपको एक तो क्लियर हो गया कि सर्किल तो हमारा नहीं आना है, तो जहां जहां सर्किल है आपको इस ऑप्शन को कट कर दो। क्लियर हो गया। अब आपको बता दें, अब आपने एक लॉजिक तो आपने देखो, लॉजिक नंबर आपने फर्स्ट फाइंड कर लिया, लॉजिक आपको पहला बता दिया, ऑप्शन टेक्निक, ऑप्शन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन टेक्निक, आप ऑप्शन को ऐसे हटाना है। दूसरा लॉजिक क्या, आप इसको नंबर पहचाने, इसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करें। क्या करें आप, इसके पैटर्न को, इसमें देखो एक है, इसमें आपके 2 है, तो इसमें 3 है, तो अगले में क्या आएंगे, 4 फिगर आएंगे। क्या आएंगे, 4 फिगर आएंगे। और कैसे आएंगे, त्रिभुज आकार के आएंगे। तो कहां पर 4 फिगर त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी। आपने समझे। दूसरा लॉजिक भी हमने मतलब हमने आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 लॉजिक बताते हैं। आपका ऑप्शन नंबर, मतलब आपने हमने पहले ऑप्शन एलिमिनेशन, फिर हमने आपको क्या किया, पैटर्न को बताया, कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा उसको सिखाया। फिर आपने तीसरा लॉजिक आपने क्या किया, ऑप्शन को पहचानना सीखा। अब आपने ऑप्शन को सेलेक्ट किया। मतलब 3 लॉजिक के साथ हम आपको क्या करते बताते हैं। तो इसका आंसर नंबर आपका क्या होगा, देखो फोर्थ आंसर है और आंसर नंबर 4 है। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। इसमें आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल सेम एज आपको वही है। आपको पहले आपको इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, 2 सेकंड आपको पुश करना है, इसके बाद आपको बता दे आंसर है। अब आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को वेरीफाई करना है। देखो सबसे पहले आपको देखना है, अब सभी में देखो सर्किल तो है, तो हम ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा स्क्वायर के अंदर सर्किल होगा। क्या होगा, हमारा क्या होगा, सर्किल होगा। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब सर्किल होगा तो वो कैसा सर्किल होगा, उसका आंसर क्या होगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आपको बता दें, सबसे पहले देखो इसमें एक डिजाइन है, पहले आपको देखा जो स्क्वायर रेक्टेंगल है उनको तो कट कर दो, पहला लॉजिक तो कट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा लॉजिक आपका क्या, पहला लॉजिक तो आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। अब सेकंड लॉजिक आप सीखेंगे। देखो इसमें 1 है, इसमें 2 डंडे, इसमें 3 डंडे, अगले में 4 डंडे। तो हमारा सेकंड लॉजिक क्या होगा, पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई किया। तो 4 डंडे आपको इसमें तो नहीं है, जे भी खत्म, इसमें नहीं है, जे भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर होगा, क्योंकि 4 डंडे आपको कहां दिख रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। तो आपने इजिली अंडरस्टैंड कर लिया। मतलब हर एक लॉजिक आपको वैलिड होगा और आपको अप्रोच के साथ मिलेगा। हेड आपका क्या होगा भैया, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें और सामने आपको फिर क्या दिएगा, उसके ऑप्शन दिए गए,
इन ऑप्शन टेक्निक को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन को रिमूव करना है। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आपको फोर्थ ऑप्शन को समझना है। तो आपको जानकारी ये लगी तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें आपको फर्स्ट लॉजिक आपका एलिमिनेट ऑप्शन चल सकेगा क्योंकि इसमें एक आकृति, इसमें दो है, इसमें एक दो तीन है, तो अगले में आपको 4 फिगर होंगे। स्टेप नंबर आप इसमें सेकंड लॉजिक लगाए, 4 स्टेप 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो लो ऑप्शन एलिमिनेशन, लो फर्स्ट स्टेप भी आपका काम आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं आएगा, मतलब हमें कितने चाहिए, 4 आकृति। तो अब इन दोनों में है, तो आपने देखा। अब इसमें आपने क्या समझा, पैटर्न तो समझ लिया, पर इसमें एक तीसरा लॉजिक भी आएगा। पैटर्न, पैटर्न के बाद तीसरा लॉजिक भी काम कर रहा है। अब तीसरा लॉजिक आपका क्या है वो हम आपको बताते हैं। तीसरा लॉजिक इसमें आपका क्या है, इसमें पोजीशन भी देखनी है। ये हमने आपको बताया था, पोजीशन रोटेशन भी देखना है। पोजीशन रोटेशन देखो, इसमें देखो पहला ऐसा जा रहा था, देखो पहला आपका ऐसा गया, फिर आपका ऐसा गया, फिर ऐसा गया, तो अब ऐसा जाएगा इस डायरेक्शन। देखो पहले ऊपर से गए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, ऐसा। तो ऐसा कहाँ, देखो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा। अब इसमें एक स्टेप और काम कर रहा है, स्टेप नंबर 4। देखो अल्टरनेट बेस पे आपको डार्क और लाइट भी दिख रहा। आपको क्या दिख रहा, अल्टरनेट बेस पर। देखो पहले आपकी पहली पोजीशन, देखो आपने पहली पोजीशन, देखो सेकंड पोजीशन में आपको डार्क दिखा, और इसके बाद आपको बता दें लास्ट पोजीशन में भी आपको डार्क दिखा, मतलब एक छोड़ आपको डार्क। तो ऐसा कहां पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है भैया, अल्टरनेट। अल्टरनेट पे क्या मिलेगा आपको, कलर मिल रहा है, जो हमने आपको फोर्थ कलर का आपको स्टेप बताया था। तो हमने आपको मिक्स प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, तो आपको फोर्थ लॉजिक लग गया। देखो हम आपको बता रहे हैं ना, हम एक क्वेश्चन को कई लॉजिक से सॉल्व करा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसमें ऑप्शन को भी एलिमिनेट करें। अब इसमें भी अब जितने लॉजिक होंगे भैया हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पैटर्न नंबर सेकंड फॉलो होगा, पैटर्न सेकंड को फॉलो मिला, सॉरी पैटर्न नहीं, लॉजिक कह सकते हैं या पैटर्न कह सकते हैं, लॉजिक एक ही बात है। लॉजिक सेकंड, देखो इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3, मतलब इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो अगले में 4 आएंगे। तो ऐसा कहां दिख रहा है, 1। देखो लो इसमें नहीं आ रहा लॉजिक नंबर आपने 1 को रिमूव कर दिया, 1 के माध्यम से आपने एलिमिनेशन तो आपको आना चाहिए क्वेश्चन का। लो हमें बी और सी देखना नहीं, अब हमें देखना है 1 2 3 4 और 1 2 3। अब आपने देखो इसमें रोटेशन, तीसरा लॉजिक भी इसमें काम कर रहा है, मतलब आपकी पोजीशन देखना है, आपको पोजीशन देखना है। अब देखो इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल है, देखो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल, तो अगले में भी क्या आएगी आपकी हॉरिजॉन्टल ही आएगी, मतलब 4। ऑप्शन नंबर डी आ गया। कितना इजीली आपने क्या कर दिया, पोजीशन आपकी क्या होंगी। आपको बता दें पोजीशन 2 प्रकार की होती है, एक वर्टिकल, VERTI वर्टिकल, और एक क्या होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब होता है खड़ा, और हॉरिजॉन्टल आपका क्या होता है, लेटा हुआ होता है, इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्लियर। तो आपने क्या समझा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। आजा, मजा आ गया ना आप देखो नेक्स्ट, और मजा आपको देंगे। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में आपने देखा, सबसे पहले लॉजिक नंबर हम 2 लगाते हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा 1 2 और 3, मतलब इसमें 1 आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति, तो अगले में 4 आनी है, ये तो कंफर्म है। तो आपको अब लॉजिक नंबर फर्स्ट लगाएंगे। लॉजिक नंबर हमारा फर्स्ट क्या होगा, ऑप्शन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। लो ऑप्शन नंबर हमारा काम ही नहीं कर रहा। अब देखेंगे हम लॉजिक नंबर तीसरा लगाएंगे। लॉजिक नंबर तीसरा में हम क्या लगाएंगे, अरे भाई हमसे क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, हम आपको क्योंकि एक नहीं कई तरीके से करें। पोजीशन देखो, पहले दूसरे में क्या पड़ा, ऊपर की पोजीशन, तीसरे में आप देखो पहला आपका एक ऐसा बॉक्स था, दूसरे स्टेप में आपने किया ये एक आकृति बड़ी, तीसरे में आपने क्या हुआ, एक जी तो आपका था ही ऐसा, चौथे स्टेप में आपका जेब हुआ। अब 5वें स्टेप में आपका फिर क्या होगा, आपका ऐसा तो बना ही था, मतलब आपके ऊपर एक स्टेप होगा, मतलब नीचे एक होगा ऊपर 2 होंगे। कहाँ है ऐसा, लो लो लो, क्लियर हो गया भैया, मजा आ गया, मजा आ गया ना, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो पहले तो ऑप्शन, अब लॉजिक फर्स्ट काम कर गया, ये तो होगा नहीं,
और जीनियो का लॉजिक वन भी काम आ गया, लॉजिक सेकंड भी अप्लाई कर लिया, लॉजिक थर्ड भी हमने अप्लाई किया, अब लॉजिक पोजीशन भी अप्लाई हमने किया। अब देखो इसमें एक और कंफ्यूजन, देखो फोर्थ तो इसमें भी है और फोर्थ इसमें भी है। तो हमने क्या कहा, जो बड़ा बॉक्स होगा उसके नीचे एक होना चाहिए, बट इसमें 10 कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा भैया, हर एक तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, एक नहीं कई तरीके आपको समझा रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इस कारण से थोड़ा सा हम अपने इसी वीडियो को यहीं पर आपको पुश करते हैं। और आप क्या करें, यदि आपको अभी तक आपने हमारी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ठीक है, आपने मैथमेटिक्स की क्लास यदि आप नहीं देख रहे हैं तो जल्दी जाएं, जवाहर नवोदय विद्यालय का सब कुछ पैटर्न के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल हो चुकी है। आप जाएं, वहां से हर एक क्लास को मिलेगा अकॉर्डिंग टू टाइम, हर एक क्लास आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगी। 4 बजे आपको क्या मिलती है, मैथ की। 5 बजे आपकी क्या आती है, आपकी रीजनिंग की क्लास आ रही है जो अभी चल रही है, क्लियर। इसके बाद आपको बता दें इंग्लिश की क्लास जो आती है वो 1 बजे करीब आती है। 2 बजे करीब आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। यदि आप उस टाइम पर नहीं ले पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड भी आप ले सकते हैं, क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, आप यदि हमारे टेस्ट में एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल हो जाएं जल्दी। आपको हर एक अप्रोच बताएं, आपका बैच कैसा बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। वेल एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, मात्र 199 फीस के साथ, क्लियर। इसके बाद आपको बता दें इतने सभी कोर्स हमारे चल रहे हैं, सभी कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं मात्र 199 फीस के साथ, 2 ईयर ड्यूरेशन के साथ।